हंटर और गैदरर्स। हंटर गैदरर्स उन्हें बोला जाता था जो जानवर का शिकार करते थे या जंगल से खाना ढूंढ के लाते थे। ये समय समय पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया करते थे, जिसका रीजन था कि एक ही जगह रह के वहाँ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे, तो खाने के लिए सफिशिएंट खाना नहीं बचता था। दूसरा रीजन था जानवर शिकार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जिसके वजह से ये हंटर गैदरर्स भी उनके पीछे चले जाते थे। तीसरा रीजन था कि अलग अलग सीजन में अलग अलग पेड़ पौधे होते थे, किसी तरह के पेड़ या पौधे के सर्च में भी ये अपने जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे। चौथा रीजन था कि यूजुअली लोग पानी के आसपास रहा करते थे, जिसमें कुछ नदियाँ सीजनल होती थी, तो समर या विंटर के सीजन में ये नदियाँ सूख जाती थी, तो पानी के तलाश में मूवमेंट हुआ करता था। अब जानते हैं हमें हंटर और गैदरर्स के बारे में कैसे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसे हंटर और गैदरर्स यूज किया करते थे, जैसे पत्थर, लकड़ी या बोन्स के टूल, जिसे मीट कट करने या पेड़ की छाल निकालने या फ्रूट्स को कट करने या इनसे शिकार के लिए तीर कमान बनाया जाता था, या लकड़ी काटने के लिए यूज होता था जिससे आग जलाई जाती थी। अब जबकि पत्थर का इतना यूज होता था तो वो ऐसी जगह का तलाश करते थे जहाँ अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिलता है। कुरनूल केव में आग का एविडेंस भी मिला है, जिसका यूज लाइट की तरह होता था, या मीट पकाने के लिए होता था, या फिर जंगली जानवर को दूर भगाने के लिए होता था। अब जानते हैं हंटर और गैदरर्स बनने का सफर कैसे शुरू हुआ। करीब 12,000 साल पहले जब क्लाइमेट थोड़ा गर्म होने लगा तो काफी जगह ग्रासलैंड बनने लगी। जब ग्रासलैंड बनी तो घास खाने वाले एनिमल्स भी बढ़े, जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, कैटल्स एक्सेट्रा। अब जो इनका शिकार किया करते थे उन्होंने इनके फूड हैबिट्स को जाना, उनके ब्रीडिंग सीजन्स को जाना, जिससे उनको ये आइडिया मिला कि वो पशुपालन भी कर सकते हैं। पहला जानवर जो पाला गया था वो एक कुत्ता था। इसके अलावा शीप, गोट, कैटल एंड पिग भी वो पालते थे। इन्हें जंगली जानवर से भी बचाते थे। ऐसे वो धीरे धीरे हर्डर्स बने। अब ये ऐसा समय भी था जब काफी जगह वीट, बार्ले, राइस जैसे ग्रेन्स नेचुरली उग रहे थे, तो उन्होंने इन्हें आइडेंटिफाई किया कि ये पौधे उग कैसे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, किस सीजन में उग रहे हैं, या फिर इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, या ये कब खाने लायक हो जाते हैं। फिर वो खुद खेती करने लगे और ऐसे उनके फार्मर्स बनने की जर्नी स्टार्ट हुई। अब जब फार्मिंग जर्नी स्टार्ट हुई तो प्लांट्स की देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह में रुकना पड़ता था। अब तक लाइफ मूविंग चल रही थी, अब सेटल्ड में आ गई, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने लगा। अब जब ग्रेन्स होने लगे तो उनको स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए था, तो उन्होंने क्ले का पॉट्स बनाया, बास्केट्स बनाया, या फिर जमीन में पिट्स बना के फूड स्टोर करने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट को बुरजा होम में, जो कि अभी कश्मीर में है, वहाँ से सेटल्ड लाइफ का एविडेंस मिला है, जहाँ लोगों ने ग्राउंड में पिट हाउस बनाया था। यहाँ घर के अंदर और बाहर चूल्हे के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग वेदर के अकॉर्डिंग चूल्हे का यूज किया करते थे। बहुत से साइड से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जैसे मोटर्स एंड पेस्टल्स, जिसे सिलवट्टा भी बोला जाता है, या फिर डेकोरेटेड पॉट्स मिले हैं जिसमें सामान स्टोर किया जाता था और खाना बनाया जाता था। यहाँ लोगों के मेन डाइट में राइस, वीट और दाल था। अब ऐसा भी नहीं था कि सब जगह एक जैसी लाइफ चल रही थी। कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा था तो कहीं पे हंटिंग और गैदरिंग भी पैरेलली चल रही थी। मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान में है, एक ऐसा जगह था जहाँ लोगों ने वीट और बार्ले उगाया था। यहाँ शीप, गोट, पिग और डियर के बोन्स मिले हैं। यहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घर मिले हैं, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ बहुत सारे ब्यूरियल साइट मिले हैं। यहाँ पे ऐसा भी एविडेंस मिला है जहाँ पर्सन्स को गोट के साथ दफनाया गया है, जिससे ये माना जाता है कि अगले जन्म में ये उनके फूड का काम करेगा।